अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला ख़ान और आज ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आज मैं अपना पहला व्लॉग बनाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे कराची से गोरखपुर तक। अच्छा, ट्रैवलिंग मैं पहले कर चुका हूँ लेकिन कभी मैंने पहले एक व्लॉग नहीं बनाया। तो ये है कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अपने 3 मज़ीद और दोस्तों के साथ। हम टोटल 4 लोग होंगे। 2 बाइकें होंगी हमारे पास, एक होगी CG 125 और एक होगी हमारे पास GS 150। अच्छा, सफ़र का हमारा आगाज़ होगा कराची से। तो तकरीबन ये गूगल मैप्स आप बता रहे हैं हमें 8 घंटे 29 मिनट, और ये बीच में किसी कच्चे के रास्ते से बता रहे हैं जिस पे हम लोग नहीं जाएंगे बिल्कुल। ऑफ कोर्स हम लोग का टारगेट ये है कि हम हैदराबाद से जामशोरों की तरफ टर्न करेंगे। ये अपना हैदराबाद ये M9 मोटरवे आ गया है, और इससे हम हैदराबाद जाकर वहाँ से आगे अपना सेवन आ जाता है। सेवन के बाद अपना हमारा दादू आता है। अच्छा, सेवन के बाद दादू और जोही में दो रास्ते निकलते हैं, एक N55 और एक N5 हाईवे। तो कोशिश ये है हम लोग N5 से निकल जाएं, थोड़ा टाइम भी बचेगा। और फिर वाईपंदी से हम लोग टर्न होकर अपना गोरख हिल की अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये रास्ता हमें तकरीबन 430 किलोमीटर दिखा रहा है, बट हम इसको कंसीडर करेंगे एक तरह से 450 किलोमीटर। अच्छा, तो हम लोग अपने टूर का आगाज़ कर रहे हैं रात के 4 बजे, जबकि मेरा प्लान था कि हम लोग 2 बजे निकलें, क्योंकि अभी मैं जितनी भी वीडियोस रिसेंटली देखता हुआ आ रहा था व्लॉग यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के, तो वो अमूमन यही फजर के टाइम पे निकल रहे थे। लेकिन उनको मसला ये आ रहा था कि वो लोग पहुँच रहे थे मगरिब के टाइम पे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जा रहे हो गोरख हिल, तो इतनी मेहनत और इतनी मुश्किलों से पहुँचने के बाद आप एटलीस्ट वहाँ का सनसेट तो देखो और सनराइज़ भी देखो। तो मैंने ये प्लान डिसाइड किया था कि भाई हम लोग रात के 2 बजे निकलेंगे, ताकि हम लोग वहाँ पे किसी तरह दोपहर के 2 या 3 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाएँ, जो कि इतना आसान नहीं था। लेकिन अब हम लोग का वैसे ही हम लोग लेट हो गए हैं, क्योंकि हम लोग का जो एक दोस्त है उसको पहुँचने में देर हुई। अच्छा, मेरा ये मानना है कि आप प्लान कहीं भी करो, आप गाड़ी में जा रहे हो या बाइक पे जा रहे हो, आप फैमिली के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, प्लान को ऑर्गेनाइज करना इज़ अ मेन थिंग। तो ऑर्गेनाइज जितने अच्छे से आप प्लान को करोगे ना, हो सकता है कि जैसा आपने सोचा हो वैसी चीज़ें ना रहें, बट स्टिल आप अपनी एफर्ट तो 100% तो दो, जो आपने एग्जीक्यूशन पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है आपने प्लान को। तो मेरे हिसाब से आप उस पर स्टिक रहो। खैर, हुआ ये कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि एक दोस्त के घर पे हम लोग सारे मिल लेंगे, जो कि सेंटर पॉइंट होगा। तो अब उस दोस्त का घर है फेडरल बी एरिया में, तो वहाँ से हाईवे भी करीब पड़ता है। अब मैं रहता हूँ गुलिस्तान जौहर में, एक दोस्त रहता है गुलशन मेवार में, और एक रहता है मरी की तरफ। तो हम लोगों ने बोला कि फेडरल बी एरिया में मिल लेते हैं। सब जो दो दोस्त आएंगे वो लोग अपनी बाइक यहीं पे खड़ी कर दें, और जो दो बाइकों पे हमें जाना है हम लोग उस पर शिफ्ट हो जाएंगे और चले जाएंगे। अब हम 3 तो पहुंच गए थे, लेकिन एक दोस्त को घर नहीं मिल रहा था, तो जिसकी वजह से वो 2 घंटे रोड पे रहा। तो फिर हमें जाना पड़ा मजबूरन उसको लेने के लिए। तो एट लास्ट हम लोग पहुंच गए, उसको ले आए, और अब हम लोग 4 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोगों ने प्लानिंग की है कि अफ़ान भाई और अली भाई दोनों 150 पर हैं, और मेरे साथ उज़ैर भाई बैठे हैं 125 पर। रास्ता लंबा है, टफ है। तो अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले एक काम करेंगे कि बुराक एक आता है पेट्रोल पंप, तो वहाँ से हम लोग रिफ्यूलिंग कर लेंगे अपना, ताकि रास्ते में कोई इशू ना हो। और फिर अगला जो हमारा स्टॉप होगा, वो स्टॉप हम लोग लेंगे जाम शोरूम। रिफ्यूलिंग की वहाँ पे इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम लोग ये है कि रास्ते में चेक करते हुए जाएंगे कितना फ्यूल रह गया है और कितने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, हम पहली मरतबा जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा पहला टूर है बाइक पे, तो नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट भी है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया तो हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी, और हम लोग वहाँ पे टाइम पे पहुँच भी जाएंगे। अब कोशिश मेरी बिल्कुल यही है कि भाई जितना जल्दी हो सके हम लोग टाइम सेव करें, क्योंकि अभी जैसे हम लोग हैदराबाद पे चढ़ेंगे, तो नूरियाबाद के बाद हमें फॉग मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें बाइक या गाड़ी दोनों ही चीज़ें चलाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा।
लेकिन बस ये है कि हिम्मत पूरी है और हौसले जवां हैं। तो अब ये है कि बुर्राक पेट्रोल पंप आई थिंक आने वाला है, तो फिर हम वहाँ से ज़रा रिफिलिंग कराकर फिर आगे आप लोगों को पूरे रास्ते की इंजॉयमेंट कराते हैं। अच्छा, तो अभी हमने अपना रिफ्यूल करा लिया, हम दोनों ने अपनी अपनी बाइक्स के टैंक जो हैं वो फुल करा लिए हैं बुर्राक से। तो अब ये है कि हम लोग सीधा यहाँ से नॉन स्टॉप निकलेंगे जामशोरों की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हाईवे पे वो है आपकी लाइट्स। बाइक हो या गाड़ी, आपकी लाइट्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अक्सर इवन गाड़ियों का भी ये होता है कि आपकी जो लाइट्स हैं वो हाईवे पे फैल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको विजिबिलिटी का काफ़ी इशू आता है। तो मैंने ये इस टूर के लिए स्पेशली ये लाइटें इंस्टॉल की थी, तो मैं तो जलाऊंगा। अब ये है कि यहाँ से हम लोग नॉन स्टॉप जाएंगे। हम लोगों ने दरअसल गोरखपुर के लिए कुछ इस तरह प्लानिंग की हुई है कि हम लोग खाना जो वहाँ का डिनर है वो हम लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने चिकन यहाँ से खरीद ली है, उसको मैरिनेट भी कर लिया है, और हम लोग उसको वहाँ जाके अपना बारबेक्यू बनाएंगे। अब ये सफ़र पूरा हमारा ठंडा है, ठंड अच्छी खासी है, तो ये है कि चिकन इतनी ख़राब भी नहीं होगी। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि हम लोग सही चिकन खाएं, ऐसा ना हो वापसी में हमारे साथ कोई मसला हो जाए। तो बाकी ये है कि अब यहाँ से हम लोगों का सफ़र नॉन स्टॉप रहेगा, और कोई ब्रेक नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि एक तो मौसम ठंडा चल रहा है, बाइकें ठंडी रहेंगी, इंजन भी इतना हीटअप नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हम लोग स्टॉप नहीं लेंगे और डायरेक्ट हम लोग सीधा जानछोड़ों पे जाके हम लोग रुक कर नाश्ता करेंगे। खाली पेट हम लोग निकले हैं ताकि किसी को नींद ना आ जाए, कोई सो ना जाए। अगर खाना खा लेंगे तो फिर मसला होगा, इसलिए मैंने ये इन लोगों को एडवाइस करी कि भाई खाली पेट चलो, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, जागते रहेंगे सारे। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ पे एक अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद आगे अपना जो सफ़र है हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। चलें फिर, हम आपसे मिलते हैं जामशोरों के बाद, हम आपको अपडेट करते हैं। तब तक के लिए आप इस बाइक राइड को थोड़ा सा एंजॉय करें।
जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नूरियाबाद के पास हमें फॉग मिलेगी, तो वो हमें मिल गई है। अच्छा, मुझे ये चीज़ कैसे पता थी कि मैं 2023 में अपने दोस्तों के साथ, ये दोस्त नहीं, दूसरे दोस्त थे, उनके साथ मैं एक बार जा चुका हूँ गोरख हिल। तो उस वक़्त हम खैर गाड़ी में थे, लेकिन उस वक़्त भी मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी और मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मिट्टी है, क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो हम इसके आदी हैं। तो मुझे लगा शायद मिट्टी है, लेकिन फिर मुझे काफ़ी देर बाद, क्योंकि काफ़ी देर तक वो रही मिट्टी जो मैं समझ रहा था, बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये फॉग थी। तो नूरियाबाद के बाद आपको मिलती है, और लिटरली इस वक्त शायद कैमरा आपको वो चीज़ ना दिखा पा रहा है जो हम लोग यहाँ पे अभी लाइव देख रहे हैं। क्यों ज़ैर भाई? तो इस वक्त कुछ नेक्स्ट लेवल की फॉग है। और मज़ा भी आ रहा है, लेकिन ये है कि विजिबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर है, तो इतना कोई इशू नहीं हो रहा। मैं आराम से इजीली चला पा रहा हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमें अली भाई हम लोग के साथ थे, तो उन्होंने ये हमें बताया कि भाई तुम जो बाइक चला रहे हो ना, तुम्हारा ये मीटर दिखा तो 65 या 70 रहा है, लेकिन उनकी बाइक में जो हमारी स्पीड नोट हो रही है वो हो रही है अराउंड 90-95। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा मीटर जो है वो 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम दिखा रहा है। अच्छा, ये मीटर मैंने जो इसका फिजिकल मीटर है, मैंने वो उसमें अपनी बाइक में इंस्टॉल किया, क्योंकि अब वो होता है थोड़ा बहुत कीड़ा, तो उसको ऐसे ही मारना पड़ता है, चीज़ें ख़रीद के लगा के। तो अब ये है कि मुझे एक्यूरेट स्पीड तो नहीं दिखा रहा, लेकिन बस एन्जॉयमेंट मेरी पूरी हो रही है। और लिटरली जैसा कि आप लोग को ये वीडियो में दिख रहा हो कि जो फॉग चल रही है इस वक्त, वो किस कदर ख़तरनाक चल रही है, और बहुत मज़ा आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। उज़ैर भाई, आपका तो ये पहला एक्सपीरियंस है ना, उम्मीद है कि आप भी मज़े ही कर रहे होंगे यहाँ पे। तो अच्छा, मैं हम लोग कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ मैं, और ना ही मैंने पहले कभी ऐसा कुछ बनाया है। तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ या कुछ सही बोलना रह जाए मुझसे, तो भाई माज़रत है। अब ये पहली वीडियो है, अब हमारा पहला एक्सपीरियंस है हर चीज़ का। इवन ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ। कोई मेरे पास GoPro या फिर कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं है। तो ये है कि शायद मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी ना आ रही हो आप लोग के पास, क्योंकि माइक जो मुझे आइडिया हुआ मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो वो अब हेलमेट में मैंने फिट किया है। हेलमेट अच्छा है कि कोई वॉइस नॉइस मेरे पास अदर नहीं आ रही है, कोई शोर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो आई होप आप लोग को आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। बाकी ये है कि अब हम लोग सीधा हैदराबाद टोल के करीब ही हैं, आई थिंक। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा में लगेगा, और हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे। और फिर वहाँ पहुँच के हम लोग जामशोरों की तरफ जो लेफ़्ट टर्न होना है, टर्न होने के बाद हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि अब सबको ही तकरीबन भूख लग रही है। और बाकी आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली हम लोग हैदराबाद टोल तक आ गए हैं, और मुझे नहीं पता कि हमारे जो बाकी दो साथी है वो कितना पीछे रहेगा। आई होप अच्छे खासे पीछे ही रह गए होंगे। तो ये है कि इस टोल को क्रॉस करके हम थोड़ा सा आगे वेट करते हैं उनका, क्योंकि साथ साथ चलना है। अब मैंने जज्बात में थोड़ी तेज़ तो चला ली, अब वो लोग देखते हैं कहाँ रह गए, क्योंकि अभी हमें बहुत ठीक ठाक फॉग मिली है, जिसकी शायद मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन ट्रस्ट मी ज़ीरो विजिबिलिटी है हमें। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और उनके आने के बाद हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। क्या हुआ है? मिसिंग कर रही है? हाँ, नहीं चला रहा। मिसिंग कर रही थी, क्या कर रही थी? ठंडी हो गई, ठंडी। अभी सही है? सही है, सही से बैठे हो?
चले चलो तुम आगे आगे चलो, उसको देख पीछे। वो आई थी ना शाहरुख खान की मूवी जिसमें वो बोना बना था। अभी जो बाइक में बैठ रहा था ना, बिल्कुल वही लग रहा था। अबे बहुत ज़्यादा सीधा है, बहुत बोला है। अच्छा, तो अभी हम लोग जामतोड़ो से निकल गए हैं, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अब ये है कि यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे सेवन की तरफ, और सेवन के बाद हम लोग का है टारगेट दादू पे। अच्छा, हम वहाँ से अब जो स्टॉप लेंगे वो हम लेंगे सेवन पे, जहाँ पे हम लोग रिफ्यूल भी करा देंगे अपनी बाइकों का, और चाय वाय पी ली थोड़ी देर, ताकि हम लोग की जो बाइकें हैं वो ठंडी हो जाए, वो ज़्यादा हीटअप ना हो। हाँ तो भाई उजैर भाई आप बताएं, आपको यहाँ कैसा मजा आ रहा है? मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, गाड़ों में क्यों आ रहा है। और अभी हम गोरखपुर की तरफ रवा हैं, और अभी हमने एक स्टॉप लिया है जिसमें हमने अभी कुछ फ्रेशेस चाय वगैरह ली है। अभी हम दादो से 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और साथ में अब्दुल्ला भाई हैं और अपने अफवान भाई हैं। वो तो हम एक एक करके सबसे पूछ ही लेंगे। हाँ भाई अफान भाई, आप जरा अपने तासुरात बताएं कि आपको ये कैसा सफर अभी तक आपका गुजर रहा है, और आपको मतलब आपकी पहला आपका टूर होगा ये, तो आपकी किस तरह की एक्साइटमेंट चल रही है, आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अब्दुल्ला भाई, टूर तो पहला है, लेकिन मोटरसाइकिल पे जो है वो फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, इतना लंबा लॉन्ग टूर। हैदराबाद वगैरह तो जाते रहे, लेकिन बाइक के ऊपर जो है वो पहला टूर है, इतना लंबा लॉन्ग डिस्टेंस। और जो रात में फॉग वाला मोमेंट था वो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब इस तरह का था कि विजिबिलिटी जीरो थी, थोड़ा सा थ्रिलिंग भी था, और मैं थोड़ा सा जो है ना घबरा भी रहा था, लेकिन जो है बहुत बहुत ज़बरदस्त अभी तक, बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ रहे, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे देखे। और कोई कहता है कि सिंध में अगर खूबसूरती नहीं है तो मैं कहूँगा कि गलत बात है। ये बहुत खूबसूरत है हमारा सिंध माशाल्लाह से, बस ये कि इंसान का हुस्न नज़र होना चाहिए। बाकी सफ़र अभी शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हमारी मंजिल दूर है, तो हमें आगे बढ़ना है। बस ये छोटा सा ब्रेक था, तो आप लोगों से गपशप भी हो गई, और अब आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई जरा बताएं आपको कैसा मजा आ रहा है। बिल्कुल बहुत मज़ा आया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो सफ़र था, शुरू के अगर 1 घंटे की बात करें, जो जो फॉग फैक्टर था बहुत ज़बरदस्त था। और इवन सिंध में अगर बात करें तो ऐसा होता नहीं है कि हमें जो सफ़र में धुंध मिले सर्दियों में, लेकिन ये कि फॉग ने, कहते हैं ना कि रास्ते में जो है वो अगर फॉग फॉग जैसी चीज़ हो जाए तो मज़ा दोबारा हो जाता है। तो
उसके बाद सबसे फन पार्ट तो यही था। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें रोड्स की, तो रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है अभी गोरख हिल, और मुझे भी पूरे रास्ते में कोई भी ऐसा रोड नहीं मिला जो खराब हो। तो मतलब ये वो वाली बात है कि जहाँ हर बंदा ये बात कर रहा होता है कि रोड टूटे हुए हैं, तो वहां से लेके कराची से लेके गोरखझील तक मुझे नहीं लगता है कोई रोड खराब होगा। तो ये भी चीजें हैं जिनको जो है वो हाईलाइट करना चाहिए हमें। और बहुत मजा आया। और अभी डेस्टिनेशन में पहुंचे नहीं है, अभी हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा हमें बिल्कुल रास्ता नहीं मिला। बहुत अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, मतलब इंडस हाईवे जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, आउटस्टैंडिंग। वो मतलब एक मजा आ रहा था बाइक चलाने का। भले आप गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, आपको एक रोड की जो प्रेजेंस है वो फील नहीं हो रही है, और आपकी बाइक बहुत अच्छी चल रही है। मतलब ये एक्सपीरियंस हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिंध में हमें ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन भाई मिला, तो बहुत अच्छा रहा। अब हमारा यहाँ से है वाईपंदी तक का सफर। अभी मेरे ख्याल से आधे पौने घंटा में लगेगा, हम वाईपंदी पहुंच जाएंगे। फिर वहां से हम 35 मोड़ पे जाके एक छोटा सा स्टॉप दोबारा लेंगे, क्योंकि बाइकों को थोड़ा ठंडा करना है, क्लच प्लेट्स को हमने मेंटेन करके चलना है, ऐसा ना हो कि हमारे फैसले हो जाएं। तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा दोबारा एक ब्रेक लेंगे, और फिर आगे अपना गोरखपुर की तरफ अपना सफर दोबारा कंटिन्यू करेंगे।